guys, welcome back to Be the Topper. This is part 2 of class 9th employability skills. तो इससे पहले हम लोगों ने employability skills क्लास 9th का एक पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ आपके लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। वहां पे हम लोगों ने सेशन 1 डिस्कस किया है इस चैप्टर का, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका सेशन 2 पूरा डिस्कस कर लेंगे। और आई विल ट्राई कि मैं सेशन 3 भी आपके संग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूं। ठीक है, तो देखो हमने काफी सारी चीजें उस वीडियो में पढ़ी थी। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था वो एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, ताकि आपके सारी चीजें रिवाइज भी होती रहे साथ साथ में, कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिकेशन को के लिए मतलब इम्पोर्टेंस क्या है उसका, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने इस चीज को पढ़ा था। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, हम लोगों ने वो देखा था। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं, ये चीज हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने इसको समझा था। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे आज अपने सेशन 2 पे, जहाँ पे देखो इन्होंने हमें बता रखा है कि जैसे कम्युनिकेशन जो है उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, और यहाँ पे विजुअल हो गया। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, विजुअल होता है। वर्बल का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप बोल के, आप वर्ड्स का यूज करके बोल रहे हो, बता रहे हो, जब वर्ड्स का यूज कर रहे हो तो वो वर्बल हो गया। अगर आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो तो वो नॉन वर्बल हो गया। विजुअल का मतलब जब आपके सामने कुछ दिख रहा है, जैसे कोई फोटो आपको दिखे जहाँ पे वर्ड्स नहीं है और कोई एक्शन भी नहीं कर रहा, बट आपको कोई फोटो से समझ में आ रहा है कि अच्छा ये क्या चीज है या फिर क्या बताना चाह रहा है, तो एक वो विजुअल हो गया। अब यहाँ पर अपने सेशन 2 में डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे आप वर्ड्स का यूज करो। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स, इस चीज को आप ध्यान रखो कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वर्ड्स का यूज करके। मोस्ट यूज्ड मेथड होता है, सबसे ज्यादा हम लोग इसी चीज को यूज करते हैं। जैसे कि मैं भी अभी आपको बोल रही हूँ कुछ, तो मैं भी आपको वर्ड से ही कुछ बता रही हूँ। जैसे कि मैं पीपीटी, आप क्योंकि आप लोग मेरे एक्सप्रेशन इस टाइम पे नहीं देख सकते क्योंकि मेरी शक्ल आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ, जो इस पीपीटी में लिखा है, उसी के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ और उसी के थ्रू आप मेरी बात समझ रहे हो, और मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आई होप वो आप तक जा भी रहा होगा। और वर्बल कम्युनिकेशन देखो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इफ यू डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स यू विल कॉज कंफ्यूजन। अगर आपने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे। अब जैसे मेरे को आपको समझाना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो एक तो तरीका ये हो गया मैं आपको सीधे बोलूं कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। जब कोई भी इंफॉर्मेशन वर्ड्स को शेयर करके बता रहे हैं तो वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। बट अगर इसी बात को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताना शुरू कर दूं, राइट वर्ड्स का यूज ना करूं, तो आपको शायद ही कम्युनिकेशन जो आप और मैं करना चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्बल कम्युनिकेशन का आपके जो बुक का टेबल है वही मैंने यहाँ पे लगाया है कि टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। पहला होता है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, ओरल या स्पोकन, जहाँ पे हम लोग बोल रहे होते हैं। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, यहाँ पे हम टॉक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होती है व्हेन यू कैन सी द लिसनर। मैं जैसे आप मुझे नहीं देख सकते, वैसे मैं भी आपको नहीं देख सकती। अब मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा कहाँ बैठ के मेरे इस वीडियो को देख रहा है। तो जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, टॉकिंग टू फैमिली मेंबर एट होम, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो क्या है, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन पहला आ जाता है। दूसरा क्या है, टॉकिंग ऑन अ फोन, जब हम लोग फोन पे बात कर रहे हो, या फिर क्लासरूम टीचिंग हो गई, या बिजनेस डिस्कशंस हो गए, पब्लिक स्पीचेस हो गए, जहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। और अब आते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं तो हम वर्ड्स का यूज तो करते ही हैं। जैसे कि राइटिंग लेटर, जैसे कि अगर आप इस पीपीटी को अभी देख के समझ रहे हो, जैसे ये पावर पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप जब इसको देख के समझ रहे हो तो ये आपके लिए एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। जैसे आप किताबें पढ़ रहे हो तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, वहां पे आपको लिखी हुई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको कोई बोल के नहीं बता रहा, तो वो चीज हो गई। यहाँ पे आएंगे एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यहाँ पे भी कुछ आपको लिखा हुआ होता है, उसे पढ़ के आप समझ रहे होते हो। ईमेल जब हम दूसरों को करते हैं कोई भी न्यूज शेयर करने के लिए, या हम फोटोज वीडियोज जो भी भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो बुक्स है, न्यूज़पेपर भी है, तो ये एक तरीके का रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो होता है इजी
और वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब देखो इजी है बहुत बोलना, मैं आपसे जाके कोई भी बात बोल सकती, मतलब मुझे उसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही प्रिपरेशन करनी है या बहुत कुछ। वैसे बोलने में आजकल लोग कहाँ सोचते हैं, वैसे उन्हें सोच के बोलना चाहिए, पर वो इतना भी एफर्ट नहीं डालते कि वो सोच के बोले, जिनके मुंह में आता है वो तुरंत ही बोल देते हैं। तो ये ईजी भी बहुत है और क्विक रिस्पॉन्स आपको तुरंत ही मिल जाता है कि आपकी बात दूसरे को पसंद आई या नहीं आई, दूसरे ने आपके जवाब को, आपकी बात को सुना ठीक से या नहीं सुना, उसका क्या जवाब है, आपको तुरंत ही ये बात, आपको सब बात पता चल जाएगी। दूसरा है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं, जैसे कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से हम कोई बात बोलते हैं और दूसरा बंदा उससे सहमति उससे नहीं करता, उसको वो बात उससे अग्री नहीं कर पाती है कि भाई जो मैंने बोला, अब जैसे मैं कुछ बोलूं, आप किसी दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके कल्चर में ऐसा नहीं होता, तो आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जब तक हम दोनों के बीच में एक सहमति नहीं बनती ना, तब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ। मैंने आपको कुछ बोला, आपने समझा ही नहीं, या फिर आपने उस बात को सही नहीं समझा और आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अच्छा मैं जो बोल रही हूँ वो आपने सुन लिया, समझ लिया, वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कई बार वर्बल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज का इशू होता है, मान लो कि आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो, मैं कोई और लैंग्वेज बोलती हूँ, तो मैं चाहे कितना भी अच्छा बोल लूँ, कितना भी सोच के बोल लूँ, आपको समझ में नहीं आने का है। अब देखो, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स पे डिपेंड होता है, तो अगर आपने राइट वर्ड्स का यूज नहीं किया तो आपकी जो बात है वो कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए कि जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्राई टू यूज वेरी ऐसे वर्ड्स जो कि हर किसी इंसान को समझ में आ जाए आराम से। अब जो बंदा आपके सामने बैठा है, अगर वो भाषा आपकी समझ ही नहीं पा रहा, या फिर आप इतने डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रहे हो कि उसको आपकी बात ही कनेक्ट नहीं हो रही, तो फिर कोई फायदा नहीं, चाहे आप कैसे भी बोलते रहो। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिक स्पीकिंग पे। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या है? जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो वो हमारा एक पब्लिक स्पीकिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब पब्लिक स्पीकिंग के कुछ 3 पीज होते हैं कि जिन पीज का हम ध्यान रख सकते हैं इफ यू वांट कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो। तो आपको क्या करना है, आप प्रिपेयर करो उसके लिए। प्रिपेयर का क्या मतलब है? थिंक अबाउट योर टॉपिक। ठीक है, आप अपने टॉपिक के बारे में सोचो, जिसके बारे में भी आपको बोलना है। थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो। अब ये भी सोचो कि जिसके सामने मुझे ये बात बोलनी है वो इस टॉपिक के बारे में क्या सुनना चाहता है। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक, राइट व्हाट यू प्लान टू से। अब आप ये सोचो कि आपको ऐसा किस तरीके से बताना है, बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड, कि आप ऐसे कौन से तरीके से बताओ कि आपका जो लिसनर है वो आपकी बात को समझ ही ले। राइट, जो भी आपको बोलना है ना वो लिख लो। जैसे को बड़े बड़े लोग भी जो होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, या फिर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो लोग अगर कभी भी कहीं पे बोलने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उनका एक चिट्ठा तैयार होता है कि अच्छा उनको यहाँ यहाँ बोलना है, ये चीज बोलनी है। क्योंकि यार देखो, वो इंसानी दिमाग है, आप कुछ चीज मिस कर सकते हो, कुछ चीज भूल सकते हो, तो आपके लिए पहले से वो रेडी होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, जिस तरीके से आपको बोलना है, क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो, राइट स्पीड में बोलो। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा बंदा इतनी ज्यादा स्पीड में बोल रहा होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, अच्छा इसने क्या बोल दिया। कई बार हमारे प्रोफेसर्स के साथ ऐसा होता था जब हम कॉलेज में थे, तो कई प्रोफेसर होते हैं जो कि आराम से भी बोलते हैं, कुछ प्रोफेसर बहुत धीरे बोलते हैं कि उनके संग पढ़ने में मजा नहीं आता, कुछ प्रोफेसर होते हैं इतनी जल्दी बोलते हैं कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि अच्छा इन्होंने बोल क्या दिया। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब वो क्लासरूम टीचिंग भी एक पब्लिक स्पीकिंग ही है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट कैसे हैं, वो किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर नहीं भी पढ़ना, क्योंकि वो टीचर अपने मन से ही पढ़ाते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी सी प्रिपरेशन उनकी भी होनी चाहिए कि वो जो पढ़ाने आ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ के आए, खुद समझ के आए, ताकि अगर बच्चा उनसे कुछ भी पूछे तो एटलीस्ट वो बताने के लायक, मतलब बताने की स्थिति में हो कि वो बता पाए, और ऐसे बोले कि बच्चा समझ ले उस चीज को कि अच्छा क्या बोला जा रहा है। परफॉर्म, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, और जो भी आप अगर नर्वस फील कर रहे हो तो आप ऐसे करो वैसे करो, ये सब चीजें आप खुद ही कर सकते हो। आते हैं अपने सेशन 3 पे, जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि हम वर्ड्स का यूज नहीं करते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज। ये एक ऐसा मैसेज होता है जो कि हम लोगों को वर्ड्स का यूज किए बिना भेजते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन लोगों ने दे रखे हुए हैं कि अच्छा ऐसा कौन कौन सी चीजें होती हैं। नॉन वर्बल में क्या हो गया, एक्सप्रेशन होता है, पोस्चर, किस तरीके से आप बैठे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो बंदा है वो सर पे हाथ रख के बैठा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा दुखी है। यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इमोजीज होते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन अपना शो करना चाहते हैं दूसरे को, वो हम किसी भी इमोजी से बता सकते हैं। जेस्चर क्या हो गया, मतलब अपने आंखों से कुछ इशारा किया, अपने हैंड मूवमेंट किया, या फिर अपना कुछ भी, अगर आप जैसे कि आपने थम्स अप किया, थम्स डाउन किया, तो समझ में आ जाएगा अच्छा क्या है।
टच, अगर हम किसी भी बंदे को किसी भी तरीके से टच करें ना, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर मान लो कोई किसी से आप हाथ मिला रहे हो, उसने बहुत ही वार्मली आपसे हैंडशेक किया, तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा बंदा है ये। स्पेस, मतलब स्पेस मेंटेन करो और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है आपको। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज नहीं है, उसका क्या मतलब है कि आप बोलते समय आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रखे हैं और इन लोगों ने यही बताया है कि सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्सप्रेशन से होता है, मूवमेंट से होता है, पिक्चर से होता है, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। वर्ड से कम्युनिकेशन कम है, वॉइस कंट्रोल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कम होता है। सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पे हमें नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसका जो टेबल में बता रखा था, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो हम लोगों को इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि क्या चीज है। अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके देखो, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी इन पॉइंट्स को, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फेशियल एक्सप्रेशन, आप ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते हो कि अच्छा बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। हाउ टू मेक यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, कीप योर फेस रिलैक्स्ड। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कैसे, मतलब कैसे आप कोशिश करोगे कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाए। जब आप वर्ड्स का यूज भी नहीं कर रहे हो तो अपने फेस को रिलैक्स रखो। अगर आपने अपने फेस पे ऐसा गुस्से वाला बना लिया कि अच्छा आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आप अपने शक्ल पर भी दिखाओ दैट यू आर हैप्पी। अगर आप बुरे मुंह से कोई बड़ी हंसी वाली बात कह रहे हो तो दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा कि अच्छा आप आखिर में चाहते क्या हो, ठीक है। और अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है तो ट्राई टू नॉड इन बिटवीन कि भाई हाँ ठीक है, आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो और जो वो बोल रहा है आप उससे अग्री करते हो। यहाँ पे पोस्टर देखो, ये बंदा जो है ये बंदा देखो, ये जो खड़ा हुआ है ये सीधे चल रहा है एकदम, शोल्डर्स आप एकदम टाइट पोस्चर, एकदम स्ट्रेट। और यहाँ पे क्या है, ये सर पकड़ के बैठा हुआ है तो ये दुखी है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि ये पोस्चर के थ्रू आपको दिखाना है तो आप अपनी अपर बॉडी एकदम रिलैक्स रखो, शोल्डर्स को अपने एकदम स्ट्रेट रखो। ऐसे नहीं कि आप मतलब टिके हुए बैठे हो या ऐसे मुड़े से खड़े हुए हो। और कीप हैंड्स बाय योर साइड वाइल स्टैंडिंग। कोई जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बड़ी आदत होती है वो हाथ चलाते रहते हैं, मतलब कुछ भी होता है ना, बैठे रहेंगे कुछ ना कुछ ऐसे नाखून चबाते रहेंगे या कुछ हरकत करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन या आप किस तरीके से हाथ हिलाते हो, किस तरीके से सिर हिलाते हो, तो ये आपको ये बता देता है कि आप किस मतलब कैसा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहेगा। अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विद योर फिंगर। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको उंगली करके बात करने की बहुत आदत होती है, एकदम से किसी के ऊपर उंगली से तान देते हैं और कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आ जाता है इस बात का कि उसने मुझे उंगली कैसे दिखाई। तो ट्राई टू कीप योर हैंड्स इन योर पॉकेट वाइल टॉकिंग। और ऐसा कोशिश करो कि ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाओ, मतलब मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है और ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि आप किसी से बात करते समय बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हो। लाइक नॉर्मल जितना हाथ हिला सकते हो, जो भी आपको बात, जैसे मैं भी अगर आपको समझा रही हूँ, भले ही आप मेरे सामने नहीं हो पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे सामने कोई है तो मेरे हाथ अपने आप ही हिल जाते हैं। अब आते हैं टच पे कि अगर आप किसी भी इंसान को टच करो तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ही अजीब तरीके से टच कर रहे हो। और अगर आप किसी से हैंडशेक करते हो तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस आपका शो होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी इंसान को टच करोगे, मान लो आपके हाथ कांप रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और ये भी एक तरीके का मतलब बहुत ही किसी से फॉर्मली, बहुत ही वार्मली हाथ मिलाओ या किसी को हक करे हो तो बहुत ही अच्छे से हक करो, जिससे ऐसा ना लगे कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर आप गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेस में अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर स्पेस आपको हर एक किसी इंसान से मेंटेन करना चाहिए बात करते समय। आई कांटेक्ट भी इतना रखो कि दूसरे बंदे को ऐसा लगे कि हाँ भाई अच्छे से हम लोग बात करें। किसी को देख के ऐसा नहीं कि नीचे मुंह करके बैठ गए, और किसी को देखकर ऐसा भी नहीं करना कि उसे घूरे ही जा रहे हैं कि उस बंदे को लगे कि यार पता नहीं क्या अलग इंसान है ये, देखे जा रहा है और कैसे देख रहा है ये बंदा हमें। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज देखो, पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी बंदे से तो जो आपका टोन है, जैसे कि देखो अभी आप मुझे मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे अगर, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम इन अ वेरी सीरियस मोड कि अच्छा ठीक है मैं बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं कोई जोक तो क्रैक कर नहीं रही हूँ जो मैं हंस हंस के पढ़ाऊँ या फिर मैं रो रो के पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है। मेरे टोन से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप कोई बात कह रहे हो और खुश हो तो इसी तरीके से बात करो कि हाँ खुशी निकल रही है। कोई जोक सुना रहे हो तो ऐसे सुनाओ कि कोई, हाँ कोई जोक ही सुना रहा है, ऐसे नहीं कि ऐसे सुना रहे हो कि कोई मर गया है, अभी बड़ा दुख का माहौल हो गया है।
और कोई दुखी वाली बात बता रहे हो तो उसे हंस हंस के बता रहे हो। ऐसा नहीं करना। आपके टोन से बहुत पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। यूज अ प्रॉपर टोन एंड वॉल्यूम वाइज स्पीकिंग। आप जब भी बोल रहे हो तो एक प्रॉपर टोन होना चाहिए आपके बोलने का, एक वॉल्यूम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत जोर से बोलने लगे या फिर बहुत धीरे बोले जा रहे हैं। मेंटेन अ मॉडरेट रेट। स्पीड का भी आपको ध्यान देना है कि आपकी जो स्पीड है वो एक मॉडरेट स्पीड हो। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी एकदम स्पीड में ही बोलते चले गए या फिर इतना कम स्पीड में बोल रहे हैं कि दूसरा बंदा हमारी बातों से ही बोर हो जाए। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।